students. Welcome to a world where English becomes fun and easy to learn. I'm here to guide you through every step of your grammar journey. Let's make learning exciting together. Attention learners, today's lesson is all about parts of speech, the superheroes of grammar. Each one has special powers. Let's discover them all. सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करते चल दूं कि वो ये है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखते हैं, इसकी क्या वजह है, ये हमें क्यों सिखाया जाता है स्कूल्स में। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए सीखते हैं ताकि हमें पता चल सके, हमें मालूम हो सके कौन सा वर्ड किस जगह पर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाउन की डिस्क्राइब करना चाहूंगी नाउन को कि नाउन कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, नाउन मतलब कोई भी गर्ल या बॉय को ले लो। अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी ये लड़की छोटी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, तो मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूंगी? हम उसे डिस्क्राइब करेंगे एडजेक्टिव के जरिए। अगर हम ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़ते तो हमें चीज कभी पता ही नहीं चलती कि हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो इसीलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं ताकि हमें पता चल सके हमें कौन सा वर्ड किस जगह पर इस्तेमाल करना है और कौन से वर्ड का क्या फंक्शन है। सो नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech are categorized that classify words based on their roles and function within a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कैटेगराइज किए गए हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ा गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है वर्ड्स के अंदर। अब उन वर्ड्स को किस क्यों डिवाइड किया गया, किसकी बेस पे डिवाइड किया गया, बेस पे उनकी बेस क्या है, उनकी फंक्शन और रोल सेंटेंस के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कैटेगराइज गई है, कैटेगरी बनाई गई हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यहाँ पे से कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है वर्ड्स के अंदर, और उन वर्ड्स को कौन सी बेस पे डिवाइड किया गया है, उनके रोल्स और फंक्शन की बेस पे सेंटेंस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमारे पास 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये बहुत अहम होते हैं। वैसे आप हमें कई कई स्कूलों में ये पढ़ाया गया है कि 9 है, 9 भी होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 8 होते हैं। 9 जो मिलाकर हम कहते हैं आर्टिकल्स को कहते हैं, लेकिन मेन जो है वो 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैं आपको दोबारा से बताती चलूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया गया है वर्ड्स के अंदर, वो भी उनके बेस क्या कौन सी बेस पे किया गया है, उनके रोल्स और फंक्शन के हिसाब से। आज हम सिर्फ नाउन उसकी टाइप्स पढ़ेंगे क्योंकि हम जो है ग्रामर एकदम से नहीं सीख सकते, हमें टाइम चाहिए, हमें उसके लिए अपना फोकस देना पड़ेगा और हमें जो है थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ेगा। ज्यादा करके सीखेंगे हम भूल जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज सिर्फ नाउन और उसकी टाइप्स। नाउन की तरफ चलते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। नाउन क्या है? नाउन किसी भी शख्स के नाम को कहते हैं, जानवर के नाम को, जगह के नाम को, कोई भी चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन। आपके सराउंडिंग जितनी भी फिजिकल थिंग्स हैं आप उसे नाउन कहोगे। अब नाउन के पर्सन के अंदर आ जाता है टीचर, डॉक्टर, जॉन, सारा, आर्टिस्ट। टीचर भी एक नाउन है, डॉक्टर एक नाउन है, जॉन नाम है, किसी लड़की का नाम जॉन है वो नाउन है, किसी लड़की का नाम सारा है वो नाउन है, आर्टिस्ट एक प्रोफेशन है, ये नाउन है। सिटी, पार्क, स्कूल, बीच, लाइब्रेरी, इन सब के अपने अपने नाम होते हैं और ये नाउन है। एनिमल, डॉग, एलिफेंट, बुल, डॉल्फिन, हॉर्स, ये नाउन है। थिंक, थिंक के अंदर आ गया बुक, फोन, टेबल, कंप्यूटर, चेयर। या थिंक के अंदर आ गया क्या है? नाउन है। मैंने क्या बताया, नाउन हम उसे कहते हैं जो आपकी फिजिकल थिंग्स होते हैं, आपकी सराउंडिंग थिंग्स होते हैं, आप उन्हें नाउन कहोगे। नाउ मूविंग टुवर्ड टाइप्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, proper noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun. These are all types of noun. फर्स्ट टाइप इसकी है कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड हमें खुद बता रहा है कि आम बात, मतलब आम कोई भी चीज जिसका नाम आम हो उसे हम कहें कॉमन नाउन। वो नाउन जिसका नाम आम हो, या किसी जगह का नाम आम है, एनिमल का आम है, चीज का आम है, मतलब खास नाउन, प्रॉपर नाउन, वो आम हो, किसी भी नाउन को या किसी भी जगह के नाम को, शख्स का नाम जो आम है उसे हम कहेंगे नाउन। कोई भी आम नाउन को हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल समझते हैं। टीचर क्या है? एक प्रोफेशन है। ये क्या है? एक आम नाउन है, इसका कोई नाम तो नहीं दे रखा है कि साइंस का टीचर है या फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, नहीं। गर्ल, गर्ल का नाम है? गर्ल का नाम नहीं है, तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। लड़की, बॉय, यहाँ पे बॉय का नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ बता रहा है ये एक लड़का है, क्या हुआ? कॉमन नाउन। बुक, हमें बुक का नहीं बताया हुआ कि बुक साइंस की है, कंप्यूटर की है, कोई कोई भी बुक हो,
आप उसे कॉमन नाउन कहोगे जब तक आपको उसका नाम ना पता चल जाए कि इंग्लिश की है, साइंस की, केमिस्ट्री की है। ये बुक सिर्फ हमें हमें क्या शो कर रहा है कि ये बुक है, हमें ये नहीं बताया गया कि इसका नाम क्या है, किस सब्जेक्ट की बुक है। तो मीन्स क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। नाउ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर में कुछ बता रहा है खास। A proper noun names as a specific person, place, thing and start with a capital letter. प्रॉपर नाउन कहते हैं वो नाउन किसी भी शख्स का, जगह का, चीज का नाम खास हो। खास किसे, जॉन। हमने कॉमन में क्या पढ़ा, बॉय। अब बॉय को मैंने नाम दे दिया जॉन, अभी क्या बन गया, कॉमन से प्रॉपर बन गया। गर्ल को मैंने सारा नाम दे दिया, क्या बन गया, प्रॉपर। मैंने सिटी बताया था लेकिन सिटी को नहीं बताया था, कोई प्लेस बताई थी मैंने, प्लेस का नाम आपको नहीं बताया था कौन सी प्लेस है, मैंने उस प्लेस को नाम दिया पेरिस। मैंने थिंग बताया, मैंने आपको थिंग नहीं बताई, थिंग में क्या चीज आई, कॉमन नेम में नहीं बताया, मैंने उसको एप्पल दे दिया। अब ये सारी चीजें कॉमन से प्रॉपर बन गई, मतलब वो नाउन जो खास हो, या किसी का भी खास नाम, किसी चीज का खास नाम, किसी जगह का खास नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सब जानते हैं, ऐसा नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते, और ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, और ना हम उसे स्मेल कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सिंपल आप कैसे कहेंगे कि ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव, एंग्री। आपको गुस्सा आता है, क्या आप अपने गुस्से को टच कर सकते हो, आप अपने गुस्से को हाथ लगा सकते हो, आप सिर्फ उसे थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम उसे कभी टच नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन हम कहते हैं कि कोई भी फिजिकल थिंग हो, जैसे आपके सामने में जो भी चीज पड़ी है, अगर आप उसे टच कर पा रहे हो, आप उसे देख सकते हो, आप उसको महसूस कर रहे हो, आप उसको स्मेल कर रहे हो, आप उसे टेस्ट कर रहे हो, तो ये कॉन्क्रीट होगा। वो नाउन जिसके ऊपर आपके 5 सेंसेस काम करें, आप उसको कहोगे कॉन्क्रीट। मतलब मैं उसे देख पा रही हूँ, सूंघ पा रही हूँ, टच कर पा रही हूँ, टेस्ट कर पा रही हूँ, तो मैं इसे कहूंगी कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल चेयर, आप बैठते हो, आप इसे यूज करते हो, आप इसे देखते हो। फ्लावर सूंघते हो, आप इसको सूंघते हो, उसको हाथ में भी लेते हो, आप इसको क्या कहते हैं, फील भी करते हो। नॉइस, अब आप लोगों को नॉइस कैसे होगा, नॉइस आप सुनते हो, मैंने क्या बताया, जिसमें आपके 5 सेंसेस काम करें उसे आप क्या कहोगे, कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे नाउन जिसको आप सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो, क्या कहते हैं, टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। अब हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, हैज अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन जो है वो काउंट हो सकता है, ये तो हमें सबको पता है, अगर उसके अंदर प्लूरल फॉर्म में है वो। अब जैसे कि एप्पल है, डॉग्स है, आप इसे काउंट कर सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि देखो, अकाउंटेबल नाउन काउंट हो सकता है किसी भी हाल में, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। अब काउंटेबल कौन से होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, हम एप्पल को गिन सकते हैं 1 2 3 4, हम डॉग्स को गिन सकते हैं कि हाँ, या हम कैट को गिन सकते हैं। वो चीजें या जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। नाउ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल आइटम्स। जैसे कि ऐसे नाउन या ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, कौन कौन सी है वो, वाटर, मिल्क, शुगर, राइस। आप इसे कभी भी चाहकर नहीं काउंट कर सकते हो। हाँ, आप इसे नाप सकते हो, आप इसे तोल सकते हो, आप देख सकते हो कितने किलोग्राम है, कितना किलो है, आप इसे ये कर सकते हो, लेकिन आप इसे कभी काउंट नहीं कर सकते। तो वो नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अब लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। किसी भी मजमे को, किसी भी चीज से ग्रुप को, किसी भी इंसान मतलब किसी भी लोगों के ग्रुप को, किसी भी चीज से ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जैसे फैमिली, एक क्या है, नाम दे दिया हमने फैमिली को। ऐसे फैमिली के अंदर कितने सारे मेंबर्स आ जाते हैं। टीम, टीम के अंदर कितने हो सकते हैं लोग, लेकिन हमने उसको एक नाम दिया टीम। हमें क्या बनाया, हमने सब ग्रुप बना दिया। तो ऐसा नाउन जिसको हम एक ग्रुप बना दें, या वो ग्रुप या एक मजमुआ हो, एक ही इस नाउन के अंदर इतने सारे लोग हों, ठीक है, तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो ग्रुप के नाम से होते हैं। मतलब एक कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें ग्रुप हो, जो बहुत सारी चीजों से हो। मतलब अगर मैं कह रही हूँ आर्मी, तो आर्मी के अंदर एक बंदा नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो, और हो सके आप इसे शेयर करें बहुत सारे लोगों तक, ताकि वो भी क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकें।